मोहम्मद ने जन्नत में गे यानी कि समलैंगिक मुस्लिम पुरुषों के लिए बहुत ही उम्दा प्रबंध करके रखे हुए हैं। और जितनी भी लेस्बियन मुस्लिम लड़कियां महिलाएं हैं उन्हें सॉरी, इस्लाम की तरफ से सॉरी, मेरी तरफ से नहीं, इस्लाम की तरफ से सॉरी, क्योंकि आपके लिए जन्नत में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद ने आपके लिए कोई प्रबंध ऐसा किया ही नहीं कि आप मज़े करो, ठीक है, क्योंकि जो इस्लाम है वो पुरुष प्रधान है और मोहम्मद ने सारी सुविधाएं पुरुषों को दी है और महिलाओं को है ना निकल ऐसा। तो मेरे पास ये किताब है अनवर शेख की जिसका नाम है इस्लाम, काम, वासना और हिंसा। इस किताब में लेखक ने बतलाया है कि जन्नत में समलैंगिक मुस्लिम पुरुषों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेखक ने बतलाया है कि मुसलमान डींगे हाँकते हैं, मुसलमान आपको तर्क देते हैं, जो मुस्लिम मौलवी होते हैं, उलेमा होते हैं, जो भी ये आपको तर्क देते हैं कि जो जन्नत में पुरुष उपलब्ध होंगे वो उस प्रकार की सुविधाओं के लिए उपलब्ध नहीं है, वो सामान्य सेवक हैं। तो लेखक उस दावे की धज्जियां उड़ाता है। तो मैं कुछ लाइनें इस किताब की पढ़ता हूँ। उनके पास ऐसे लड़के आ जा रहे हैं जिनकी अवस्था सदा एक ही रहेगी। जिनकी अवस्था सदा एक ही रहेगी मतलब वो एक ही उम्र के रहेंगे, ठीक है, वो बूढ़े नहीं होंगे। तुम उन्हें देखो तो समझोगे कि मोती बिखरे हैं। वो तेरी मतलब पुरुष इतने सुंदर कि मोती बिखरे हैं। और वहां देखो तो तुम्हें दिखाई देगा परम सुख और महान राज्य। उनके ऊपर बारीक हरे कपड़े हैं और दबीज रेशमी कपड़े भी। अब आप सोचिए कि पुरुष का ऐसा वर्णन हो रहा है, मतलब मादक वर्णन, नशीला वर्णन, कामुक वर्णन, कि रेशमी कपड़े पहने पुरुष ने और चांदी के कंगनों से आभूषित किए गए हैं। चांदी के कंगनों से आभूषित किए गए हैं पुरुष, और उन्हें उनके रब ने स्वच्छ पेय पिलाया, है ना। उन पुरुषों को स्वच्छ पेय यानी कि दारू पिलाई। तो ये जन्नत का वर्णन है। अब ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? 76 यानी कि 76 अद दहर में 11 से 21 के बीच आपको ये हदीसों में ये लाइनें पढ़ने को मिल जाएगी। बूढ़े न होने वाले लड़कों का यह फुसलाने वाला वर्णन 52 यानी कि 52 अत तूर 23-24 में मिलता है। 23-24 ये हदीस है और 52 अत तूर इसके अंदर 23-24 इन हदीसों में भी आपको ये बूढ़े ना होने वाले लड़कों का वर्णन मिलता है। वे वहां आपस में प्याले छीन झपट रहे हैं, उसमें न बेहुदगी है और न कोई गुनाह की बात, और उनके पास उनके सेवक लड़के आ जा रहे हैं। वे ऐसे सुंदर हैं जैसे धराऊ मोती। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि सर्वाधिक सुंदरियों के अतिरिक्त जन्नत में लड़के भी हैं जो कि मोतियों के समान सुंदर हैं, सदैव युवा हैं क्योंकि उनकी आयु नहीं बढ़ती, रेशम के कपड़े पहनते हैं और चांदी के आभूषण पहने होते हैं। इस घोर विलासिता के वातावरण में इन मादक युवकों के वहां होने का कोई असाधारण उद्देश्य ही होगा। यद्यपि मुस्लिम विद्वान दावा करते हैं कि वे साधारण सेवादार हैं जो भाग्यशाली मुसलमानों की सेवाएं करते हैं, परंतु किस प्रकार की सेवाएं? एक साधारण सेवादार को सदैव युवा उम्र का, मोतियों की भांति सुंदर व शराब पीने के अभ्यस्त, वह भी शुद्ध शराब, सिल्क के कपड़े और चांदी के आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता है? तो लेखक यहाँ पर सवाल उठाता है कि जो सेवक है उनको खूबसूरत दिखने का, जवान हमेशा, है ना, और सुंदर, मोती के समान सुंदर उन पुरुषों को दिखाने का क्या औचित्य है?
ठीक है भाई, सेवा ही करवानी हो तो वो सेवक बूढ़े भी हो सकते हैं है ना, भद्दे भी दिख सकते हैं, और कपड़े भी ऐसे ही कुछ तो भी पहने हो सकते हैं, है ना, दीन दरिद्र इस टाइप के दिखने वाले सेवक हो सकते हैं, जैसा कि नॉर्मली होता है। उन सेवकों को सुंदर दिखाने का, मादक दिखाने का, है ना, कामुक दिखाने का क्या औचित्य है? तो औचित्य वही है कि वो जो सेवक है वो उस प्रकार की, है ना, तो ये मुस्लिम समलैंगिक पुरुषों के लिए खुशी की खबर है ना। तो मोहम्मद ने मुस्लिम समलैंगिक पुरुषों का भरपूर ध्यान रखा है। मोहम्मद उस समय ये गौर कर रहा होगा कि उसके चेले चपाटियों में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी पुरुष हैं जो पुरुषों को पसंद करते हैं। तो मोहम्मद ये देख जरूर रहा होगा कि ऐसे भी अपने टीम में है कुछ लोग, है ना। तो उसने उनको भी बोले ये भी मेरे लिए लड़ेंगे मरेंगे, इनको भी, अब इनको मोटिवेट कैसे करना? अब ये तो गे हैं समलैंगिक, इनको पुरुष भी पसंद आते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल है जिनको लड़की स्त्री के साथ में पुरुष भी पसंद आते हैं, तो इनके साथ कैसे गेम किया जाए, इनको कैसे लड़ने को उकसाया जाए, लड़ने मरने मारने को उकसाया जाए। तो इनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करा दो उस काल्पनिक जन्नत में जो मोहम्मद ने रची है। तो मोहम्मद ने उन समलैंगिक पुरुषों का भरपूर ध्यान रखा है, और जितनी भी लेस्बियन मुस्लिम औरतें हैं उनके लिए फिर से सॉरी, इस्लाम की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से भी सॉरी कि आपके लिए ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आप तो पहली फुर्सत में इस्लाम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए आफ्टर लाइफ में वो सुविधा ही नहीं है जो आप यहाँ पर अनुभव कर रही हैं। तो उस मज़हब, उस कल्ट में रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता, क्योंकि इस्लाम का जो प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख मोटिवेशन है, प्रमुख प्रेरणा है, वो आफ्टर लाइफ ही तो है, जन्नत ही तो है। अगर उस जन्नत में ही आपके लिए सुविधा नहीं है तो फिर इस्लाम में रहने का क्या मतलब रह जाता है? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।